एनडीए की तेज तर्रार सरकार में जिसका उद्देश्य हुआ था राजद के भ्रष्टाचारी मंत्रियों के फाइल खोलने से लेकर विधानसभा में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी चीख चीख कर कह रहे थे राजद कोटे के नेताओं के कार्यकाल की जांच कराई जाएगी और सत्ता मिलते ही राजद की फाइलें तो नहीं खुली लेकिन एनडीए सरकार की पहली उपलब्धि दर्ज हो गई। बिहार में शिक्षक भर्ती पेपर लीक होकर यह पेपर लीक नहीं बल्कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सुशासन का यह सीधे तौर पे आगाज की तस्वीर थी, जहां तकरीबन 300 जो शिक्षा माफिया थे, गिरोह के सदस्य थे और नौजवान बेरोजगार शिक्षक बनने का सपना देखने वाले वो अभ्यर्थी थे जो लालच में थे कि जो काम पिछली सरकार में नहीं हो पाया था वो इस सरकार में कर लेंगे। 10 लाख रुपए में सरकारी मास्टर बन जाएंगे, बीपीएससी से चयनित मास्टर। अब बवाल मचा हुआ है। तकरीबन 300 शिक्षक अभ्यर्थियों के गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठने लगा है कि दूसरे का दाग ढूंढने चले थे और अपने ही दामन में कालिख लगा बैठे हैं। ये सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए लाइनें हैं, क्योंकि इनकी सरकार जिस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए बनी थी, उनकी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जो खेला है वो हो गया। अब विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लिखा है कि किन साहब के वजह से यह घोटाला हो रहा था, यह पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, कौन से मंत्री यह काम करवा रहे थे। दरअसल कुछ ऐसे सबूत पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए हैं जो सामने आए हैं। उस पर सवाल है, स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी की गाड़ी वहां से बरामद हुई है और तब से बिहार की सियासत में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतना बड़ा खेल कैसे खेला गया, कौन इसके जिम्मेवार हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है और पूछा है कि आखिरकार बिहार सरकार के उप सचिव स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ी है वो कैसे, जहां पर पेपर लीक हो रहा था वहां लगी हुई थी, और पेपर लीक करने वाले किंगपिन जो थे वो क्या इस महकमे से जुड़े हुए लोग थे। तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी है सोशल मीडिया पर उसकी बातें कर लें। तेजस्वी यादव ने लिखा है, हमारे 17 महीने का सुनहरा कार्यकाल जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वह बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफियों को इतना प्रोत्साहन दे दिया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफियों को बचाने के लिए उनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस को फोन करके मंत्रियों का नाम बूझो तो जाने, ये बड़ा सवाल है। पुलिस को फोन कीजिए और मंत्री जी का नाम पूछिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये सीधे तौर पे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के इस डबल इंजन वाली डबल पावर की सरकार पर तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है। पूछा है, साहब आखिर ये कौन लोग हैं जो एडमिट कार्ड में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस विभाग की परीक्षा आप देने जाइए उस एडमिट कार्ड में ही आपको प्रश्न पत्र दे दिया गया हो। हद हो गई है। क्या ऐसे भी कहीं परीक्षाएं होती हैं? 17 महीनों में ऐसी नौबत तो नहीं आई थी।
वो भी तब जब पहले से बदनाम, पहले से दागदार और आप जिन्हें जंगल राज की संज्ञा देते थे, उनके 17 महीनों में यह नौबत नहीं आई। लेकिन आपके सुशासन वाले स्वर्णिम काल में जो 17 सालों का है, दागदार वो काल एक बार फिर से 1.5 महीने में ही दिखने लगा। बिहार में पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेपर लीक यह पहली बार हुआ है। ऐसा तो जंगल राज के समय भी नहीं होता था। यह बातें अब कही जाने लगी है। सवाल मंत्री जी से, सवाल उनके विभाग के बड़े अधिकारियों से, और सवाल तो मुख्यमंत्री जी से भी बनता है। क्या यही सुशासन का असली वादा है? क्या यही वो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों की जांच कराने वाले लोगों के दावे हैं? क्योंकि दावे और दलीलें विरोधियों के लिए होती थी, लेकिन यहां तो खुद अपने ही दामन पर छींटे पड़ने शुरू हो चुके हैं। यह केस दर्ज किया गया था कीचड़ बहालीवाला में, तो उसी से जुड़ा मैटर है। और उसी संदर्भ में लगभग 400-500 व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस ने आज लाई है यहाँ पर। और MP MLA कोर्ट में अभी प्रस्तुत किया गया है सभी लोगों को, और इसके बाद सीधे यहाँ से प्रोसीडिंग के बाद सीधे यहाँ से जेल भेजा जाए। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये जैसा कि मामला देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, जुड़े हुए भी लोग हैं, उन जितने भी हैं। तो ये हजारीबाग में कल ही इन लोगों को अरेस्टिंग किया गया था। वहाँ से सुबह में ही पटना पुलिस ने यहाँ लाई थी, और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग है चल रहा है। आरोप क्या लगाया जाए? आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज का मामला है, दस्तावेज लीक का मामला है, उसी से संदर्भ में है। और आर्थिक अपराध इकाई 424 में इन लोग को, मुकदमा संख्या 424 में इन लोग को लाया गया है। ठीक है। पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पेपर लीक। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।